नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। एबीपीएसएसपी से संबंधित पिछले अंक में जैसा कि मैंने बताया था, किसी ने पूछा था कि एबीपीएसएसपी और आरएसएस के बीच क्या संबंध है, और उसी से संबंधित और भी कई प्रश्न थे। क्योंकि वीडियो का समय समाप्त हो रहा था, इसलिए मैंने ये कहा था कि अगले किसी वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो विषय कई हैं और आज उन विषयों में से भी जो हमारे पास बचे हुए विषय हैं उनको देखते हैं। एक तो जो और प्रश्न थे इसके आगे वो थे संगठन में प्रवास, और ये प्रवास एक प्रांत से दूसरे प्रांत या प्रदेश में कैसे किए जाते हैं, कैसे किए जाएं, उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, और प्रवास का महत्व क्या है, और आपसी तालमेल संगठन में कैसा होना चाहिए, समन्वय का महत्व क्या है, पूर्व सैनिकों वीर नारियों के साथ जो पुलिस द्वारा अभद्रता विभिन्न जगहों पर की जाती है उसके लिए प्रदेश और राष्ट्रीय जो अपना कार्यालय हैं उनकी क्या भूमिका है और उनको कैसे करना चाहिए, और संगठन में जो एकल संवाद, द्विपक्षीय संवाद और बहुपक्षीय संवाद, काफ़ी विषय हैं। देखते हैं आज हम कहाँ तक इनमें से पूरे कर पाएंगे। तो पहले हम चलते हैं प्रवास के ऊपर। प्रवास किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रवास से ही आपको कार्यकर्ता मिलते हैं और संगठन को गति मिलती है। शायद हमने पहले एक वीडियो में इस पर भी चर्चा की थी कि संगठन में दो धाराएं आमतौर पे होती हैं। एक होती है सांगठनिक और दूसरी होती है प्रशासनिक। सांगठनिक में मुख्य रूप से जो कार्य होता है संगठन मंत्रियों का होता है, और संगठन मंत्री ही विशेष रूप से प्रवास करते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, विशेष कोई कार्यक्रम नहीं है, तो नियमित प्रवास संगठन मंत्रियों के ही होते हैं। प्रशासनिक जो हमारी धारा होती है, प्रशासनिक धारा में जो महामंत्री होते हैं और उनके और कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं, वे मुख्य रूप से जो संगठन है उसको किस प्रकार से चलाएं और गतिमान बना रहे, ये कैसे संभव होता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। सांगठनिक क्षेत्र में जो है, इसमें संगठन मंत्रियों का प्रवास होता है, और प्रवास भी आमतौर पर दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है आपका कार्यक्रम आधारित प्रवास, और दूसरा होता है कार्यकर्ता आधारित प्रवास। अगर कार्यक्रम आधारित प्रवास है तो उसमें अगर कहीं पर कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है या कोई विशेष कार्यक्रम करना है तो उसके लिए प्रवास किए जाते हैं, और उसमें जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसमें जो वहाँ की सिविल सोसाइटी होती है, नागरिक प्रशासन होता है, उसके साथ क्या तालमेल करना है, कैसे उनके साथ अपना संबंध बनाना है, कैसे उनके साथ समन्वय रखना है, ये विशेष तौर पर होता है। उसमें मान लीजिए हमको एक यात्रा निकालनी है, जैसे हमारी कई यात्रा हैं। अभी हमारे बीच में एक तो मोइरंग यात्रा चल रही है, कारगिल यात्रा चल रही है, और अभी नई एक यात्रा एबीपीएसएसपी की और शुरू हुई है पिछले वर्ष से, वो वालोंग यात्रा है। कारगिल और मोइरंग यात्रा के बारे में तो सब लोग जानते हैं। वालोंग यात्रा चूंकि पिछले वर्ष से ही शुरू हुई है और वो नवंबर महीने में जाया करेगी, ऐसी सूचना है। तो अब जब यात्रा की जाएगी तो यात्रा के लिए आप लोग तो यात्री बन के गए और वहाँ पर जो कुछ इंतज़ाम हैं उनके साथ में रहे, यात्रा की और वापस आ गए। लेकिन इस यात्रा से पहले जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं, और वहाँ पर जैसी भी व्यवस्था होती है, अगर सिविल सोसाइटी से, नागरिक प्रशासन से और फौजी प्रशासन से, जिससे भी जो सहायता हो सकती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है, वो व्यवस्थाएं करवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता पहले से जाते हैं, और एक कई महीने से पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो होते हैं कार्यक्रम, जो होते हैं ये कार्यक्रम आधारित प्रवास होते हैं, और इसमें और कुछ नहीं किया जाता है। जैसा हमने बताया
फिर उनको ये बताना होता है कितनी हमारी संख्या रहेगी, उसमें कितने बच्चे रहेंगे, कितनी फैमिलीज रहेंगी, क्योंकि जब फैमिलीज यात्रा में जाती हैं तो उनके रहने की व्यवस्था भी थोड़ी अलग करनी पड़ती है। क्योंकि जब पूरे हमारे पुरुष वर्ग होता है, पुरुष वर्ग में क्या है कि एक अगर आपको हॉल भी मिल जाता है, उसमें भी 1-2 दिन के लिए हमारे कार्यकर्ता रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब परिवार के साथ जाते हैं तो ये माना जाता है कि उनके रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग की जाए। ये है कितने लोग आने हैं वहाँ पर, कितने दिन का कार्यक्रम है, क्या-क्या कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में कौन-कौन सा उपस्थित रहेगा वहाँ पर, सिविल प्रशासन के कितने लोग होंगे, फौजी हमारे कितने होंगे, हमारी जो यात्रा में पूर्व सैनिक जा रहे हैं वो कितने लोग होंगे। तो ये जो होते हैं ये कार्यक्रम आधारित प्रवास होते हैं। और दूसरा जो होता है कार्यकर्ता आधारित। तो कार्यकर्ता आधारित प्रवास मुख्य रूप से उन जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जहाँ पर हमारा अभी संगठन का कार्य नहीं है, या कभी किसी समय में कार्य शुरू हुआ था लेकिन समय के अंतराल में कुछ कार्यकर्ता शिथिल हो गए, कुछ हमारे प्रवास कम हो गए और वहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया, और जो कार्यकर्ता जो संगठन को गति देने वाले होते हैं वो शिथिल होते चले गए या बिल्कुल नदारद हो गए। तो ऐसी जगहों पर जो प्रवास होते हैं वो कार्यकर्ता आधारित होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो प्रवास किए तो पहले विधि यही हुआ करती थी कि हम लोग पहले वहाँ के जो कोई अपने फौजी होते हैं उनका संपर्क सूत्र, पहले तो मोबाइल वगैरह इतना नहीं हुआ करते थे, किसी का लैंडलाइन फ़ोन हुआ भी करते थे, सबके पास होते नहीं थे। तो पहले क्या था कि हम लोग कोई पता कर लेते थे कि फलां जगह पे हमारा दोस्त है, उसके साथ हमारी चिट्ठी पत्री का अभी प्रचलन है, उनके साथ चलती रहती, चिट्ठी आती रहती, तो वहाँ जाते थे, उसको एक आदमी से बात किया और उसके बाद में अन्य सैनिकों से बात की, 4-5 आदमियों को मिल करके बैठक की। बैठक करने के बाद में वहाँ पर अपने संगठन की बात रखी और उनको संगठन से जोड़ा, संगठन की जो अपनी कार्य पद्धति है उसके बारे में बताया। तो इस प्रकार से एक नए तरीके से काम शुरू होता था। अब उसके बाद में जब ये चाहे पुरानी जगह पे हो चाहे नई जगह पे हो, नई जगह पे तो यही है, पुरानी जगह पे तो 1-2 कार्यकर्ता मिल भी जाते थे, पुरानी जगह पे तो कोई कार्यकर्ता भी नहीं मिलता था। तो ऐसी जगह पर जो अपने विचार परिवार के लोग हैं, विचार परिवार के लोग लगभग पूरे देश में मिल जाएंगे, उनसे संपर्क सूत्र साधते थे और उनसे साधने के बाद में वहाँ पर जाना है, उनसे जो है फौजियों के बारे में पता करना है, उन फौजियों को अपने संगठन के बारे में बताना है। उनके घर में एक बार नहीं अनेक बार जाना पड़ता है। अनेक बार जाएंगे तो वो होता क्या है कि हमारी जैसी परंपरा है कि आप अपरिचित है उससे परिचय करिए, परिचित बनाइए उसको। और जब परिचित हो जाता है व्यक्ति तो आजकल तो मोबाइल का साधन है, आप नंबर सेव करिए और 10 दिन 15 दिन में उससे बात कर लीजिए, बात करिए भाई ऐसा है, संगठन में कितने लोग और जुड़ पाए हैं, कितनी सदस्यता हो पाई है। अभी तक जो है इसमें कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री ऐसे कोई प्रोविजन नहीं होते हैं। हम शुरू में जाएं तो वहां पर प्रवास में क्या करें कि लोगों को जोड़ें, और जब आपके पास 15 से 20 ऐसे लोगों की सूची हो जाए जिनसे आपने 1-2 बार बातचीत की हो, क्योंकि ऐसे ही आप जाएंगे तो वहां पर कोई आने वाला नहीं होता है, और आप जिन लोगों की सूची आपके पास उस क्षेत्र की है तो वहां पर जा करके और वहां पर जब जाएंगे आप तो उससे जाने से पहले आप बात करिए, मोबाइल से बात करिए, मोबाइल से बात करके तिथि निर्धारित कर दीजिए। ऐसी तिथि ना हो जिसमें शादी ब्याह सालग वगैरह होती हो, क्योंकि ऐसे में लोग फिर बहाने भी बना लेते हैं कि हमारे यहाँ शादी है, गांव जाना है, यहाँ जाना वहाँ जाना कर लेते हैं। तो ऐसे समय को आप थोड़ा अवॉइड करिए। कोई मुख्य त्यौहार है उनको भी अवॉइड करना है। जब कोई सालग वगैरह नहीं हो रही हो, कोई मुख्य त्यौहार ना हो रहा हो, मौसम भी बढ़िया हो। अब ऐसे मई जून की गर्मी में अगर आप कहीं प्रवास करने जाएंगे और कहीं मीटिंग रख देंगे आप 6 बजे भी, तो कोई आएगा नहीं गर्मी से, एसी में जो घुस जाता निकलता नहीं। तो इस प्रकार से बहुत ठंडी होती है वहाँ पर भी लोग, फिर क्योंकि सब लोग बुजुर्ग हैं, ठंडी लगने का डर रहता है, तो ऐसे में नहीं निकलते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रवास, जब आपकी बातचीत हो जाती है तो फिर आप प्रवास करिए। 1-2 बार प्रवास करेंगे, फिर जब 1-2 बार प्रवास करेंगे तो 15-20 आदमी जो आपके संपर्क में हो चुके हैं उसी में से समन्वयक बना दीजिए आप। वो आदमी समन्वय करेगा और लोगों से बातचीत करेगा, जोड़ेगा। जोड़ने के बाद में फिर उन्हीं की सहायता से देखिए कौन आदमी
अध्यक्ष बनने के लायक है, कौन महामंत्री बनने के लायक है, मंत्री बनने के लायक है, कौन कोषाध्यक्ष बनने के लायक है। और समन्वयक आमतौर पर संगठन मंत्री ही बनता है, क्योंकि उसकी योजक क्षमता जिसकी होगी वही संगठन मंत्री बनेगा, वही लोगों को जोड़ पाएगा। तो ऐसे आदमी को आप संगठन मंत्री बनाएंगे, समन्वयक को ही, तो ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा और आपके लिए फलदायी भी रहेगा। तो इस प्रकार से आप एक छोटा सा आप कार्यक्रम लेके चलिए, कार्यकर्ता आधारित प्रवास का। और जब एक कार्यकर्ता आपके साथ कुछ तैयार हो जाए तो फिर एक मीटिंग करके और उसमें सबकी सहमति से आप एक अध्यक्ष का चुनाव कर लीजिए। ध्यान रखिए, अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो थोड़ा प्रभावशाली हो, जिसका समाज पर भी, सैनिकों के बीच में भी प्रभाव हो। और मंत्री आप ऐसे आदमी को बनाइए जो व्यक्ति लेखन क्षमता में चिट्ठी उट्ठी लिख सकता हो, इधर उधर के जो चिट्ठियाँ आती हैं या किसी को देना है और सरकार के नुमाइंदों से और किसी से बातचीत करनी है, उसकी चिट्ठियाँ लिखने का उसको तरीका आता हो और मृदुभाषी हो। और कोषाध्यक्ष आप ऐसे आदमी बना दीजिए जो ईमानदार हो और थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी बैंक वगैरह का काम करना जानता हो, ऐसे आदमी कोषाध्यक्ष बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रवास की बात। अभी इसी में जैसे एक और विषय आया था कि संगठन में प्रवास एक से दूसरे प्रदेश में। अब चूंकि अपने संगठन में ये व्यवस्था नहीं है कि चाहे जो जहाँ चला जाए, उसके लिए संगठन मंत्रियों के लिए ही संगठन के लिए प्रवास करने की जिम्मेदारी दी गई है। और प्रदेशों में प्रवास जो है आमतौर पे अपने अपने प्रदेश में ही किया जाता है। दूसरे प्रदेश में अगर कोई आग्रह आता है कि ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति को यहाँ पर लाने से उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो प्रवास किया जा सकता है। ऐसी कोई बंदिश नहीं है अपने यहाँ, तो बुलाया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को ही प्रवास में, लेकिन उसका कोई फल जरूर मिलना चाहिए। ऐसा हो तो दूसरे प्रदेश का भी आदमी प्रवास कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब आपसी तालमेल से, जब तक आपसी समन्वय नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आप ये दो प्रश्न आपके अभी तक हो पाए, क्योंकि समय जो है हमारा जो वीडियो का 10-12 मिनट का होता है वो समाप्त हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि अगले विषय फिर वीडियो में एक दूसरा वीडियो जो विषय बच गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इनको अगर समझ गए होंगे प्रवास के बारे में, अगर किसी को और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो अपने पास में अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री से बात कर सकते हो, अपने प्रदेश के संगठन मंत्री हैं उनसे बात कर सकते हो, और दूसरे से भी अगर किसी को ऐसा आपको लगता है कि उनको संगठन के बारे में और जानकारी है तो उससे भी जानकारी ली जा सकती है। सुचारू रूप से संगठन चलाने के लिए हम लोगों को जो बिंदु हमने बताए हैं इन पर सबको गौर करना पड़ेगा, और गौर करने के बाद में ही संगठन जो है आपका सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो आज के हमारे इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य चर्चा के साथ में और इस विषय पर ABPSSB पर थोड़ा रुक करके एक हफ्ते में सोचा था, एक हफ्ते में देंगे। आज 6वां-7वां दिन है शायद। पिछला वाला जो वीडियो हमने ABPSSB में दिया था, तो अगला वीडियो फिर इस पर हम बनाएंगे ABPSSB के ऊपर जो छूटे हुए विषय हैं उनके ऊपर। तो आज बस इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।